काफ़ी डिफ़िकल्ट सी प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन यदि आप इसको सही से फ़ोकस करोगे ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सेटअप गिवन है और ऐसा बोला जा रहा है कि सेटअप आपका इक्विलिब्रियम में है। आपको एज़्यूम करना है जो पुली और स्ट्रिंग है वो आपकी आइडियल है, राइट? और मासेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका कैपिटल एम, यहाँ पर स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, ठीक है? स्ट्रिंग लास्ट में यहाँ पर एक एंगल थीटा से लीन कर रही है, ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में स्मॉल एम का कैपिटल एम के साथ क्या रेशियो होगा, एक बात। दूसरी बात आपको बतानी है रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि यहाँ पर होना चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। साथ ही यहाँ पर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर केयरफुली देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जैसा लेफ्ट हैंड साइड है डिट्टो वैसा ही राइट हैंड साइड है, राइट ना। तो फोकस हम लोग सिर्फ एक साइड पे करेंगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। यदि आप इस मिडिल को फोकस करें तो आप पाओगे कि तो काफी सिंपल दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये पुली है, इस पर एक मास लगा हुआ है और यहाँ पर टी टी टेंशन है, राइट। इक्विलिब्रियम में तो आपको मिल जाएगा 2t इज इक्वल टू mg। ये तो हो गई एक बात। बट जो मेन फोकस है वो आपका रहेगा इस लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, आप एक कोई भी चूज कर लीजिए। सपोज हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, राइट ना। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक पुली दिख रही है, थोड़ा सा एंगल पर यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी हो जाएगी, राइट नाउ। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एक मास लटकता हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम इंटू जी। नाउ अब बात आती है कि फ्रिक्शन किधर होगा, राइट। फ्रिक्शन यहाँ पर देखो इस जगह फ्रिक्शन दिख रहा होगा, तो फ्रिक्शन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो किधर होगा और कितना होगा, राइट। तो पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इस सेटअप को यदि आप ध्यान से देखो तो आपको यदि इस सेटअप को देखना है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि ये रोटेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये रोटेट करेगी पुली तो पुली अप या डाउन जा सकती है, राइट नाउ। अब ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो अगर हम सिर्फ टेंशन और इस mg का फोर्स देखें तो आप पाओगे कि इस पुली के सेंटर के अराउंड ये पुली रोटेट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो यदि ये रोटेट ना करे तो इस पर एक अपोजिट टॉर्क लगना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो कहाँ से आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से, यानी कि फिर इस पुली को अपोजिट टॉर्क देने के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है नाउ। अब हम लोग इस नॉलेज का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, समझ सकते हो। तो यदि आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जो टेंशन है 2t इज इक्वल टू mg हो जाना चाहिए। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट। और यदि आप इस पर फोकस करें तो आपको क्या दिखेगा, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो कि देखो ये तो रहा आपका टेंशन का डायरेक्शन, ठीक। ये रहा आपका फ्रिक्शन, ये रही आपकी टी डैश जो कि इक्वल हो जाएगी इस कैपिटल mg के, राइट नाउ। यदि आप वर्टिकल फोर्सेस को कंबाइन करें और उनको बैलेंस करें तो आप पाओगे कि देखो यहाँ पर इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, राइट। तो टी कॉस थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी डैश, राइट। और जो टी डैश की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी mg के साथ। अब एक बात ध्यान से देखिए आप, ये जो आपका सिस्टम है ना, ये रोटेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में था, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके नाउ दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टेंशन है इस सर्कुलर डिस्क पे यहाँ पर क्या होगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में, राइट। और जो टेंजेंट होगा वो इस सेंटर पर, इस सर्कल के सेंटर पे बनाएगा कितने का, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर थी सी बात ना। तो यदि आपको जब टॉर्क बैलेंस कराना हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो इस डायरेक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, टी इंटू आर, जो कि इक्वल होगा इसके अपोजिट यानी कि आर इंटू फ्रिक्शन का फोर्स, राइट। और जहां पर आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे कि जो फ्रिक्शन है वो टेंशन के बराबर है, राइट। नाउ यहाँ पर आप इस फ्रिक्शन की जगह क्या लिख सकते हो, टी, राइट। तो आपको मिलेगा टी कॉस थीटा प्लस टी इक्वल टू टी डैश यानी कि mg, कैपिटल mg, राइट नाउ। तो ये फिर आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, ठीक। नाउ अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन नंबर 5 और 1 जो आपको यहाँ पर दिख रही है, देखिए 2t इक्वल टू mg, 5 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का रेशियो मिल जाएगा, राइट, जो कि इसका ये रहा। ना आपसे दूसरी बात पूछी गई थी फ्रिक्शन की रेंज कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपका गिवन फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ज्यादा या इक्वल हो सकती है जो गिवन वैल्यू है फ्रिक्शन की, राइट।
क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो इसकी रेंज है, ठीक है, ये कितना ऑपरेट करेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना नीड है अप टू उसकी लिमिट तक, राइट नाउ। तो यहाँ पर ये जो म्यू एन है इसकी वैल्यू ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए इस एफ आर के। एफ आर आपका फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू थी आपको गिवन टी, राइट नाउ। म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी म्यू इंटू टी साइन थीटा, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या होगी, ये जो आपको दिख रहा है इस टी का इस वॉल की तरफ क्या कंपोनेंट, यदि टी ऐसा है, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, राइट। तो ये जो कंपोनेंट है क्योंकि एंगल ये वाला थीटा है, एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, राइट। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी साइन थीटा, आप यहाँ पर पुट कीजिए तो यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रेंज आ गई, राइट। अब एक और सवाल था कि सिस्टम आपका कौन से इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो आंसर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका रीजनिंग क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।